ओके। कल हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, है ना। फोर्स के क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को रोक सकता है, वो किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है और किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप को चेंज कर सकता है। ठीक है, ये फोर्स के कुछ इफेक्ट्स। वो अपन पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फोर्स। टॉपिक इज टाइप्स ऑफ फोर्स। फोर्स कितने टाइप्स के होते हैं? वेरियस टाइप्स ऑफ फोर्सेस एग्जिस्ट इन नेचर, सम ऑफ देम आर गिवन बिलो। बहुत सारे टाइप्स के क्या कहते हैं फोर्सेस होते हैं, है ना। कौन कौन से? जिसमें फर्स्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स। अंडरलाइन दिस, अंडरलाइन इसको कर लेना, ग्रेविटेशनल फोर्स। सबने सुना हुआ ये ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर ग्रेविटी, है ना। आप सबने सुना है ना ग्रेविटी के बारे में। ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी इज द फोर्स विथ विच ऑल द ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर ग्रेविटी कौन सा फोर्स है जिसमें सारे ऑब्जेक्ट्स को अर्थ क्या करती है, अपनी तरफ पुल करती है। ठीक है, अर्थ एक फोर्स लगाती है जिससे सारे ऑब्जेक्ट उसकी तरफ पुल होके आ जाते हैं। ठीक है, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ पुल्स, वेट, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ पुल्स ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर। अब ग्रेविटेशनल फोर्स, जो अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, मतलब जो ग्रेविटी वाला जो फोर्स है, वो क्या करता है, अर्थ का जो फोर्स है वो क्या करता है, सारे ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, मतलब अपनी तरफ पुल करता है, खींचता है वो। ठीक है, an object that is thrown upwards always comes down because of the earth gravity। कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको अपन ऊपर थ्रो करेंगे तो वो वापस कहां पर आ जाएगा, वापस अर्थ की तरफ। ठीक है, मतलब वापस नीचे आ जाएगा। कैसे? आपने देखा होगा कि आप बॉल थ्रो करते हो एयर में, है ना, तो वो थोड़ी देर बाद कहाँ आ जाता है, वापस आपके पास ही आ जाता है ना। आप नहीं होगे तो वो कहाँ जाएगा, अर्थ के पास। ओके, gravitational force always acts in the opposite direction when an object moves away from the earth। अर्थ से अगर कोई चीज दूर जा रही है, जैसे आपने बॉल थ्रो करी, ठीक है, तो वो अर्थ से दूर जा रही है, ठीक है, तो वो अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है और ये उसको अपनी तरफ पुल कर रहा है, तो ये कौन सा हुआ, अपोजिट डायरेक्शन में हुआ। It acts along the direction of motion of the object when it moves towards the earth। अब आप फॉर एग्जाम्पल कहीं नीचे गिर रहे हो अर्थ में, फॉर एग्जाम्पल क्या है, कोई एक गड्ढा बना हुआ है, उसमें कोई नीचे गिर गया, तो वो ऑब्वियसली जितनी तेजी से गिरेगा, क्यों गिरेगा, क्योंकि अर्थ क्या कर रही है, उसको पुल कर रही है ना। वो क्या होगा, ज्यादा फोर्स से नीचे गिरेगा। आपने देखा होगा फॉर एग्जाम्पल आप किसी माउंटेन पर हो और वहां से आपने जंप लगाया, ठीक है, वहां से आपने क्या करा, जंप लगाया और आप किसी रिवर में गिरे, तो क्या करेगी अर्थ, आपको क्या कर रही, एक तो आप उसकी तरफ जा रहे हो, है ना, और फिर अर्थ अपना फोर्स भी लगा रही है ना, तो आप बहुत ज्यादा तेज से नीचे गिरोगे। ओके, क्लियर। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, आपने जो ग्रेविटी पढ़ा है ना, वही क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये हो गया एक टाइप का फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। कोई भी चीज, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपन ऊपर थ्रो करते हैं तो वो वापस कहां पर आती है, अर्थ की तरफ ही आती है। सेकेंड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, the attractive or repulsive force that acts due to the presence of charges is called electrostatic force। अभी आपने ना तो चार्जेस पढ़ा है ना, ना चार्जेस पढ़ा है आपने, ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कभी सुना है ना। एक्चुअली क्या होता है, आपने सेल देखे होंगे, है ना, जो नॉर्मल सेल लगते हैं घड़ी में,
वहां पर आपने देखा होगा, कभी आप उस सेल में देखना, साइन बने हुए होते हैं प्लस और माइनस के, देखा है कभी आपने, है ना? तो वही क्या होते हैं, चार्जेस। सेल पर साइन बने हुए होते हैं प्लस और माइनस के, वही क्या होते हैं, चार्जेस। चलो, तो एक बार अपन ये एक्टिविटी पढ़ लेते हैं, जिससे अपनों को समझ में आ जाएगा कि क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। पढ़ते हैं अपन। इस एक्टिविटी में क्या पढ़ना है अपनों को, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। प्लास्टिक रूलर एंड बिट्स ऑफ पेपर। इसमें क्या चाहिए अपनों को, एक प्लास्टिक रूलर चाहिए, है ना? आपने ये देख रहे हो आप, स्केल ये चाहिए, और कुछ पेपर के पीसेस। क्या करना है आप लोगों को इसमें, मतलब कौन सी प्रोसेस करनी है, प्लेस बिट्स ऑफ पेपर ऑन अ टेबल। किसी भी टेबल पर आप क्या करो, इन पेपर के पीसेस को रखो। टेक द प्लास्टिक रूलर एंड रब इट अगेंस्ट योर हेयर। अब इस रूलर को क्या करना है, अपने हेयर्स पर रब करना है। ठीक है, इस स्केल को अपने हेयर्स पर रब करना है। Ensure that your hair is dry। आपको ये ध्यान रखना है कि आपके हेयर क्या हो, सूखे हुए हो, है ना, मतलब गीले नहीं हो। Bring the plastic ruler near the bits of paper and observe what happens। प्लास्टिक रूलर को क्या करना है, फिर आपके हेयर पर रब करने के बाद उसको किसके सामने रखना है, इन पेपर्स के सामने, मतलब इन पेपर्स के आपने थोड़ा सा ऊपर रख लिया, और फिर आपको देखना है क्या होगा। ठीक है, देखते क्या होगा। You will find that the bits of paper move towards the plastic ruler। अब इसमें आपको क्या दिखेगा कि जो पेपर के पीसेस है ना, वो किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, इस रूलर की तरफ। आपने कभी ट्राई भी किया होगा, है ना? अगर नहीं भी किया है ना, तो आप एक बार ट्राई करना। आपके हेयर्स अगर सूखे हुए हो, तो उस पे आपकी स्केल को रब करना, आपकी जो प्लास्टिक स्केल है उसको रब करना, और कुछ पीसेस कट करके रखना पेपर के, है ना? और ये एक्टिविटी एक बार परफॉर्म करना, तो आप देखोगे कि ये जो पेपर के पीसेस है वो किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, रूलर की तरफ, है ना? अब इसमें क्या पता, मतलब कैसे हुआ ये पढ़ते हैं अपन। द प्लास्टिक रूलर गेट्स चार्ज ड्यू टू रबिंग अगेंस्ट हेयर एंड द बिट्स ऑफ पेपर गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट व्हेन ब्रॉट क्लोजर। अब ये जो प्लास्टिक रूलर है वो क्या हो गई है, चार्ज हो गई है ना? ये प्लास्टिक रूलर क्या हो गई है, चार्ज हो गई। इसकी वजह से क्या हो रहा है, जितने भी पेपर्स के पीसेस है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। क्लियर? तो यही क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यू विल लर्न मोर अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन हायर क्लासेस। ठीक है, अब इस क्लास में, मतलब फिफ्थ क्लास में आपको इसके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना है। इसके बारे में आपको हायर क्लासेस में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो दो दो फोर्स हो गए। फर्स्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब थर्ड पढ़ते हैं अपन, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स, है ना? मैग्नेटिक फोर्स कौन सा होता है, जो किससे लगता है, मैग्नेट से। मैग्नेट आपको पता ही है ना, क्या होती है मैग्नेट, सबने देखी होगी, यूज करी होगी, है ना, उसके साथ खेला भी होगा। Magnets are substances that attract certain materials towards them। मैग्नेट्स क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो मटेरियल्स को क्या करते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, है ना? मटेरियल्स वो भी, उसमें क्या होने चाहिए, मेटल्स होने चाहिए, है ना? तो वो अट्रैक्ट करेंगे। The force with which a magnet attracts certain materials is called magnetic force। वो फोर्स जिसमें मैग्नेट जो ये लोहे की चीजों को अट्रैक्ट करता है, उस फोर्स को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, द मटेरियल दैट गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो इसमें तीन पॉइंट है, तीनों को अंडरलाइन कर लो। मैग्नेट क्या होते हैं, वो सब्सटेंस जो
आयरन की चीजों को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। एक है मैग्नेटिक फोर्स, वो फोर्स जिसमें एक मैग्नेट क्या करता है, ये चीजों को अट्रैक्ट करता है, तो उस फोर्स को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स। और एक है मैग्नेटिक मटेरियल, है ना, जो चीज आकर चिपक जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, ये दिख रहा है आपको, ये क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल। चल अंडरलाइन कर लिया ना इन तीनों चीजों को, मैग्नेट्स, मैग्नेटिक मटेरियल और मैग्नेटिक फोर्स। ओके, नेक्स्ट पेज। मैग्नेट्स ऑल्सो अप्लाई फोर्स ऑन ईच अदर। आप कभी ट्राई करना, आपके पास अगर दो मैग्नेट है तो उस पर ट्राई करना, है ना, उस पर ट्राई करना, क्या करोगे ट्राई आप, कि एक तो सबसे पहले उन दोनों को पास में लाना। ठीक है, अगर दो मैग्नेट है आपके पास तो उसको अपने पास लाना, है ना। तो अब मैं जो चीज बता रहा हूं उसको आप प्रॉपरली सुनना। Now, every magnet has two poles. Every magnet has two poles known as the north pole and the south pole. हर मैग्नेट के पास दो पोल होते हैं। ठीक है, अब अपन ने जैसे पढ़ रखा है ना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अपनी जो अर्थ में भी क्या है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, है ना। चलो, वैसे ही मैग्नेट में भी क्या होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है। नाउ जैसे ये मैग्नेट है ना, तो एक साइड कौन सी होगी, नॉर्थ, एक साइड होगी साउथ। ठीक है, एक और ऐसा ही है, एक में क्या होगी, नॉर्थ, और एक में होगी साउथ। ओके, किसी भी शेप का हो सकता है मैग्नेट, कोई प्रॉब्लम नहीं, जरूरी नहीं कि आपको रेक्टेंगल शेप का ही मिले, है ना। तो आप कभी आपके पास अगर मैग्नेट हो तो आप ट्राई करना, जिन पोल से, मतलब जिन साइड से वो क्या हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं एक दूसरे से, है ना। जैसे ये इससे अट्रैक्ट हो गया, ये इससे अट्रैक्ट हो गया, मतलब ये दोनों आकर क्या हो गए, चिपक गए। ठीक है, तो ये हमेशा कौन से होंगे, अपोजिट पोल। ठीक है, कैसे, मतलब एक पोल है साउथ और एक पोल है नॉर्थ, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे एक दूसरे से। ठीक है, और अगर एक पोल है नॉर्थ और दूसरा पोल भी है नॉर्थ, तो ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, अलग अलग होंगे, है ना, मतलब ये इससे अलग जाएगा, ये इससे अलग जाएगा, तो ये दोनों दूर होंगे। कभी भी अगर सेम साइड को अपन पास में रखेंगे ना, तो वो एक दूसरे से अलग होते रहेंगे, है ना, ये कभी एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे। और अगर अपोजिट साइड है तो वो एक दूसरे को क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। क्लियर हो गया। अ, शुभ, यस क्या सर। बताया मैंने इसके बारे में, मैग्नेट के बारे में, कौन से साइड सर अट्रैक्ट, सर नॉर्थ पोल और साउथ पोल। प्रॉपरली समझाओ। सी, किसी भी मैग्नेट पर कभी भी वो नहीं लिखा हुआ रहता है ना। आपके पास अगर कभी मैग्नेट, आपके पास नहीं होगा, बट जो साइंस लैब में यूज होते हैं ना, उनके पास ऐसे ही मैग्नेट रहते हैं, लाइक दिस, ऐसे मैग्नेट ही रहते हैं उनके पास, है ना। बट अपने पास जो नॉर्मली मिलते हैं वो ऐसे इस टाइप के मैग्नेट नहीं रहते हैं। वो कैसे रहते हैं, कैसे भी शेप के रह सकते हैं, या ऐसे भी शेप के रह सकते हैं, है ना। तो आपको क्या करना है, इन दोनों साइड को सामने रखना है। अगर ये अट्रैक्ट हुए तो ये कौन सा हो गया, नॉर्थ, या फिर साउथ, या फिर ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया। क्योंकि ये अपोजिट साइड क्या होते हैं, अपोजिट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मतलब ये दोनों अपोजिट साइड होंगे ना, तो ये एक दूसरे को क्या कर लेंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे।
ओके। और ऐसे ही सेम इनको रखना, अगर ये एक दूसरे से अलग जाते हैं तो ये दोनों एक जैसे पोल है, मतलब ये भी नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ है, या फिर ये भी साउथ है, ये भी साउथ। अब क्लियर हुआ मैग्नेट का मतलब क्या, कैसे अट्रैक्ट होते हैं कैसे। देखो अब ये जो लाइन पढ़ लेते हैं अपन, when two like poles are brought near each other they repel or oppose each other। ये मैंने आपको बताया, जब दो एक जैसे पोल है ना, सेम पोल अपन उनके पास लाएंगे, एक दूसरे के पास लाएंगे, तो वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, दूर जाएंगे, है ना। और उसी जगह अगर अपोजिट पोल्स होंगे तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे एक पोल है नॉर्थ और एक पोल है साउथ, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो तीन अपन ने पढ़ लिए हैं, ग्रेविटेशनल, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, है ना। चौथा पढ़ते हैं अपन फ्रिक्शनल फोर्स। Frictional force or friction acts on two objects that are in contact and at least one of them is in motion. It always acts। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है जो एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब इसका मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाऊंगा। प्रीत, प्रीत साइकिल चलाते हो आप? Yes, sir. साइकिल चलाते हो ना आप? Yes, sir. साइकिल फास्ट चला रहे हो और सामने कोई भी पर्सन आ गया या फिर गाड़ी आ गई, तो आप क्या करते हो, Sir, ब्रेक मारता हूँ। ब्रेक मारते। ठीक है, तो वो ब्रेक मारना ही क्या होता है, फ्रिक्शन। ठीक है, वो ब्रेक मारना ही क्या होता है, फ्रिक्शन। क्यों, क्योंकि साइकिल का जो टायर है और ब्रेक, ये दोनों क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है ना। तो आप साइकिल के जो टायर को क्या कर रहे हो, स्लो करने के लिए एक और चीज का यूज करते करते हो जिसे कहते हैं ब्रेक, है ना। तो वो ब्रेक किस चीज का काम कर रहा है, फ्रिक्शन का काम, है ना। तो फ्रिक्शन फोर्स कौन सा होता है, जो किसी भी चीज मूविंग ऑब्जेक्ट को स्लो करता है या फिर उसे रोक देता है ना। किसी भी चीज को वो रोक देता है या फिर उसको स्लो कर देता है। क्लियर हो गया। Yes, sir. तो फ्रिक्शन फोर्स कौन सा होता है, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्लो करता है या फिर उसको स्टॉप कर देता है। इट ऑलवेज एक्ट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि अब हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में क्या करता है, वर्क करता है। जैसे साइकिल का टायर अगर ऐसे मूव कर रहा है तो वो इसके अपोजिट डायरेक्शन, मतलब वो यहां से ब्रेक आएगा ताकि उसको रोक सके, है ना। इसके अगर साथ में चलता रहेगा तो फिर वो ब्रेक लग ही नहीं पाएगा। Hence, it slows down the motion of an object or stops it from moving completely। इसलिए वो क्या करता है, उसकी जो किसी भी ऑब्जेक्ट को जो मोशन है, मतलब जो वो मूवमेंट कर रही है ऑब्जेक्ट, उसको स्लो कर देता है या फिर उसको कंप्लीटली रोक देता है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोड्यूस्ड डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट इन कॉन्टेक्ट। मतलब अब फ्रिक्शन का फोर्स कैसा लग रहा है वो किस पे डिपेंड करेगा, उस ऑब्जेक्ट के मतलब कितने ज्यादा कांटेक्ट में, है ना। रफ सरफेस ऑफर मोर फ्रिक्शन देन स्मूथ सरफेस। जो रफ सरफेस होते हैं, मतलब जो आपने देखा होगा, आप जब फॉर एग्जांपल कहीं बीच पर घूमने जाते हो तो वहां पर क्या रहती है, सॉइल रहती है, सैंड रहती है। तो वहां पर आपको क्या होता है, चलने में प्रॉब्लम आती है ना। चलने में क्या आती है, प्रॉब्लम आती है, वहां पर आप प्रॉपरली रन नहीं कर सकते हो। क्यों, क्योंकि वो कौन सा सरफेस है, रफ सरफेस, है ना। वहां पर सैंड है इसलिए वो कौन सा सरफेस है, रफ सरफेस। उसी जगह अगर आप स्मूथ सरफेस पर हो तो वहां पर फ्रिक्शन नहीं लगेगा, है ना। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि वो स्मूथ है, आप इजीली वहां पर चल सकते हो।
Let us learn about some advantages and disadvantages of friction. अब कुछ हम advantages और disadvantages पढ़ लेते हैं. First, advantages of friction. Friction allows steady motion of object. फ्रिक्शन क्या करता है? ऑब्जेक्ट की मोशन को क्या कर देता है? स्टेडी कर देता है, मतलब उसको रोक देता है. कैसे? फॉर एग्जाम्पल, वी आर एबल टू वॉक स्टेडीली ड्यू टू द फ्रिक्शन ग्रिप बिटवीन द ग्राउंड एंड अवर शूज. फ्रिक्शन क्या करता है? ऑब्जेक्ट की मूवमेंट को प्रॉपर करता है या फिर स्लो करता है. ठीक है. कैसे? फॉर एग्जाम्पल, जो अपने शूज के जो नीचे वाला जो एरिया है उसमें भी क्या रहता है? ऐसी ग्रिप बनाते हैं जिससे फ्रिक्शन, ताकि अपन स्लिप ना हो जाए, है ना. अब कुछ फुटवेयर ऐसे भी आते हैं जो क्या करते हैं? अपनों को स्लिप करवा देते हैं, है ना. अपन क्या हो जाते हैं? स्लिप हो जाते हैं. ऐसी चीजें कौन सी होती है? आप वो जो कांच की सैंडल पहनते हो, है ना, जो गर्ल्स जो कांच की सैंडल पहनते हो, है ना, और भी कोई ऐसी चीज होगी, शूज जिसमें कोई ग्रिप ना हो, उससे भी क्या होता है? आप स्लिप हो जाते हो. ठीक है. The grooves on the sole of our shoes provide enough friction to prevent us from falling. यही मैंने आपको बताया. जो शूज के जो सोल होते हैं, मतलब जो नीचे का जो पार्ट रहता है, उसमें क्या लगे हुए रहते हैं? ग्रूव्स, मतलब कुछ ऐसे कांटे लगे हुए रहते हैं, है ना, आपने देखा होगा. या फिर ऐसी ग्रिप बनी हुई होती है जिससे फ्रिक्शन भी लगता है और अपन गिरते भी नहीं. Vehicles move steadily on the road because of the friction between the tires and the road. व्हीकल्स, जितनी भी व्हीकल्स होती है, उनके जो टायर होते हैं उनमें भी क्या रहता है? ग्रिप रहता है. ठीक है. उस ग्रिप की वजह से क्या बनता है? फ्रिक्शन. ठीक है. कितने पॉइंट से? चलो ठीक. फ्रिक्शन प्रोड्यूस हीट which we use for different purposes. फ्रिक्शन और क्या प्रोवाइड करता है? हीट भी प्रोवाइड करता है, जिसको हम बहुत सारे पर्पस में यूज करते ही है. हीट को करते हैं ना. फॉर एग्जाम्पल, a matchstick is stuck between a matchstick is stuck against the rough surface of a matchbox. Heat is produced due to friction. अब आपने मैच बॉक्स यूज करा होगा कभी, है ना. तो ये जो इसका जो एरिया होता है जहां से वो मैच स्टिक जलती है, वो कौन सा एरिया रहता है? वो फ्रिक्शन वाला रफ सरफेस रहता है. तो अपन ये मैच स्टिक को इस पे रब करते हैं ना, तो क्या निकलती है? फायर निकलती है इसमें से. When we rub our hands together, heat is produced due to friction, which keep our hands warm. अब आपने देखा होगा, अभी ठंड के टाइम क्या करते हैं अपन? हैंड्स को रब करते हैं, है ना, ताकि उससे क्या प्रोड्यूस हो जाए? हीट प्रोड्यूस हो जाए. वो भी किसकी वजह से होता है? फ्रिक्शन की वजह से, है ना. चलो एक ये पॉइंट कंप्लीट कर लेते हैं, डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन. With increase in friction, it becomes difficult to move an object as more force is needed to overcome friction. अब हमने एडवांटेजेस तो पढ़ लिए, क्या क्या खास बात है फ्रिक्शन की वो सब तो पढ़ लिए हमने, बट क्या क्या उसमें मतलब बुरी चीजें हैं, फ्रिक्शन से अपने को क्या क्या प्रॉब्लम होती है, ये भी बता रखा है. पहला क्या है? जब फ्रिक्शन बढ़ जाता है ना, तो हम क्या करते हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव नहीं कर सकते, है ना. क्यों? क्योंकि हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है, ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ रही है. कैसे? जैसे आप कभी बीचेस पर जाते हो तो वहां पर क्या रहती है? सैंड रहती है ना. तो आपको डिफिकल्टी हो जाती है चलने में. आप क्या लगाते हो? ज्यादा एनर्जी लगाते हो चलने के लिए, है ना. प्रॉपर नहीं चल पाते हो. For example, moving heavy object on a rough surface is difficult. किसी भी heavy object को rough surface, for example अपने घर का जो surface है वो क्या है? rough surface है, और उसमें आपको किसी टेबल को मूव करना है, तो वो क्या होगा? डिफिकल्ट हो जाएगा. वो प्रॉपरली मूव नहीं करेगी और अपनों को ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा. क्लियर? फ्रिक्शन causes the surface of an object to wear out, है ना. फ्रिक्शन क्या करता है?
किसी भी ऑब्जेक्ट की सरफेस को क्या करता है, मतलब टीयर कर देता है, उसको हटा देता है ना, सरफेस को ही हटा देता है। कैसे? जैसे आपने देखा होगा अपने जो शूज के जो सोल रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, है ना। टायर्स, व्हीकल के जो टायर्स होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से। ओके ओके, वी आर एंडिंग द क्लास। कल पढ़ेंगे अपन एनर्जी। ओके, चलो एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ इशिता। यस सर। टाइप्स ऑफ फोर्स बता दो आप, कौन कौन से फोर्स के अभी हमने टाइप्स पढ़े। सर अभी सर टाइप्स, देखिए, हाँ अभी अपन क्या पढ़ रहे थे? टाइप ग्रेविटेशनल फोर्स। तो बताओ ना कौन कौन से। सर हाँ जैसे कि मैंने बेटा साइकिल नाम चलाई बता दो, तो आप तो एक्सप्लेन मत करो, आप सिर्फ नाम बता दो कौन कौन से पढ़े अभी हमने। फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, बेटा ये पॉइंट थोड़ी ना है, ये कोई किसी टाइप का फोर्स थोड़ी ना है, ये तो उसका ही टाइप है। एडवांटेजेस मतलब कि फ्रिक्शन से अपनों को क्या क्या फायदा होता है, ये कौन से टाइप का फोर्स है? बेटा ढंग से सुन नहीं रहे अपन शायद। अर्पिता, यू टेल मी। Sir, gravitational force, electric force, magnetic force, friction force. फ्रिक्शन फोर्स। और इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, फोर्स से Sir, क्या क्या effects of इफेक्ट होता force. है? Sir, force can move. Sir, force को अपन move कर सकते हैं. फोर्स को मूव उसको नहीं कर fast सकते चीज कर सकते हैं. बेटा, फोर्स की हेल्प से अपन किसी Object हाँ को मूव कर सकते हैं, फास्ट चीज कर सकते हैं और किसी भी ऑब्जेक्ट को रोक सकते हैं, स्लो कर सकते हैं ठीक और है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अपन उसको है ना डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं और किसी भी गुड ऑब्जेक्ट का अपन फोर्स के थ्रू शेप चेंज कर सकते हैं. गुड गुड, ठीक है। ये जिसे आंसर दिया है ना अर्पिता ने, बाकी सबको भी ऐसे आंसर आने चाहिए जब चैप्टर रीड करो। ओके, चलो एक आखिरी पूछ लेते हैं, राशि। राशि, चलो हर्षल। चलो ओके, वी आर एंडिंग द क्लास। चैप्टर को रीड करो, सेम चैप्टर को। ओके, इस चैप्टर को रीड करना है। अगर कुछ समझ में नहीं आया चैप्टर में, देन यू कैन आस्क मी टुमारो। बाकी सिंपल ही था, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं था चैप्टर में, उसको रीड करो। यस, एनी क्वेश्चन मैत्री? सर मुझे मैग्नेटिक फोर्स समझ में नहीं आया. तो बेटा अपन कल फिर से एक बार याद दिलाना, मैं आपको समझा दूंगा। यस सर.